मैं अभी सरायकेला के कपाली में हूँ और मेरे साथ जेएमएम के कद्दावर लीडर अरशद साहब हैं। अरशद साहब, जैसा कि नगर निकाय चुनाव चल रहा है और आप वार्ड नंबर 14 से खड़े हुए हैं, अभी आपके वार्ड में आपकी स्थिति क्या है? जनता से कितनी आपको उम्मीद है, कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब शुरू में थे तो चंद लोग थे मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा में। उस वक्त तो लोग जेएमएम के ऑफिस भी नहीं बैठता था। मेरे सेवा कोई यहाँ पर कोई पुराना ऐसा कोई नेता नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, आज मेरे जिला अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कई लोग क्या है अभी हम तूफानी दौरा करेंगे 2-3 दिन में। अरशद जी आपके यहाँ भी आएंगे और लोगों पे निजाम भाई से भी बात हुई, हमारे चांद भाई भी बात हुआ, सारे लोगों से बात हुआ कि उनकी तूफानी दौरा हुई। जहाँ तक चुनाव की है कि मैं इत्मीनान से उनके लोगों को बीच काम किया। मैं 14 नंबर में बहुत से रोड बनाया। आप भी सर्वे कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका बहुत से न्यूज चल रहा है और अच्छा न्यूज चल रहा है आपका, और सटीक और सही आप बोलते हैं, झूठ सच वाला न्यूज नहीं है आप। इसलिए मैं देखा, मैं कई रोड बनाया, कई आपको टीओपी चौक में मैं 100 केवी का ट्रांसफार्मा था, टीओपी चौक में मैं 200 केवी का रोशनी में जगमगा रहा। अभी आपको 13 नंबर वार्ड में मैंने हमारे सर के सुधीर मातो ऐसी दुनिया में नहीं है, उनको बोल के मैं तुरंत 2 ही दिन में मैं 200 केमिकल है जो आपको उम्मीद जमील मस्जिद के पीछे में है, सब चीज जितना मेरे से हुआ हम किया। और लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको चुनाव को पहले भी टिकट मिल चुका है। आपको उप चेयरमैन का चुनाव दे चुका था पार्टी। हमारे केंद्रीय लोगों ने हमको टिकट हमारे हाथ में दे दिया। मैं किसी कारण मेरे छोटे भाई चांद को हमने दे दिया, नहीं तो मेरे को टिकट हमारे कई वरिष्ठ था, मेरा विधायक जी और मामा जी सब मिल करके हमको टिकट दे दिया था। मैं किसी कारण एक आदमी घटना हो गया था चांद के साथ, वो देख करके मैं उनको टिकट को दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो मेरे को टिकट मिल गया था। लोग कह रहे थे कि अरशद भाई का पकड़ने है। मैं गया 2 दिन वहाँ रहा आवास में, चंपा सोरेन के, मैं टिकट लेके आ गया वहाँ। और उन्होंने कहा कि टिकट आपको दे रहे हैं, इनका मेहरबानी। और मेरे रोड में आप कीजिए जितना मेरे से हो सका, माननीय विधायक का फंड ला करके हर जगह जगह हम बनाए जितना मेरे से हो सका। 10 साल में जितना वो उनका फंड ला करके हम लोगों ने बनाया, और नोटिफाइड से भी हम लोग जो माननीय विधायक जी हम लोग को दिया, और वो सही जगह हम लोग लगाए। स्कूल देख लीजिए कितना जगमगा रहा है। आप एकरा स्कूल चल जाइए, सार रोड पक्की रोड आपको मिलेगा, कच्ची रोड नहीं में। मैं जब आया उस रोड में ऊबर खबर था, लोग गिरते पड़ते रहा, मैं बनाया। और सारे लोग खुल के कह रहे हैं कि आप जीतिएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिएगा। इसलिए लोग खुल के हमको चुनाव खड़ा किया, हम नहीं खड़ा हुए। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, यहाँ पर इस लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं कि आप काफ़ी सीनियर लीडर और बहुत पुराने लीडर जेएमएम के, तो फिर ये बात क्यों उठ के आ रही है वैसे, या पार्टी बोले या कोई कार्यकर्ता कि पार्टी समर्थित नहीं है आप, या पार्टी आपको समर्थन नहीं दे रही? और अगर नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही? तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके सामने कोई नए लोग जो राजनीति में आए, पार्टी अगर उनको समर्थन दे रही है और आप जैसे पुराने लीडर को नहीं दे रही है, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी छवि पर एक तरह की उंगली उठ रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सारे पार्टी के सारे लोग हैं हमारे साथ हैं। वो सब जो आप अफवाह फैला रहे हैं वो सब नहीं है, और ऐसा कुछ तरह का बात नहीं। पार्टी की तरफ से कुछ तरह का नहीं बोले कि हमको कि आप बैठ जाइए, आप उठ जाइए, इस तरह का बात नहीं। क्योंकि मेरे सामने टक्कर में कोई ऐसा कोई है नहीं जो कोई है हमारे से पुराना कोई नहीं। आप सर्वे कर सकते हैं। आखिरी सवाल, 14 नंबर के लोगों से कितनी उम्मीद है इस बार इलेक्शन में? उम्मीद है हमें, पूरा हमें उम्मीद है। हमें कोई दिक्कत की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया। और हमने जो भी राजनीति सीखा, हमारे सर के सुधीर मातो के नेतृत्व में हमने सीखा। हमारे इस राज्य के उप मुख्यमंत्री था, तब उनके जरिए में हमने राजनीति सीखा। राजनीति हमको कुछ नहीं आता था, ABC नहीं आता था। उन्होंने हमको पार्टी में लाया और 20 सूत्री का भी सदस्य बनाया। किसी मुस्लिम को नहीं बनाया क्षेत्र का, मेरे को छोड़कर।